राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है और यहाँ पे जो है बेबी को रेडी करके बेबी को मैं स्कूल पे छोड़ के आ गई हूँ। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और यहाँ पे जो है सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अब मैं बैठ के आपको आज जया एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आज है जया एकादशी और दिन है शनिवार है और तारीख है 8 फरवरी। तो साल में जो है बहुत सारी एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी पड़ती है। कुछ एकादशी जो है बहुत ही खास होती है और उनका जो है बहुत ही महत्व होता है। जैसे पुत्रदा एकादशी हो गई, मोक्षदा एकादशी हो गई और बहुत सारी एकादशी, मुझे इतने नाम याद भी नहीं है। तो आज मैं आपके सामने जया एकादशी व्रत कथा लेके आई हूँ। अगर आपको आज की व्रत कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए आपको सुनाती हूँ जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी व्रत कब है? जया एकादशी एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। यह पर्व भगवान विष्णु की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है, जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। जया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शुभता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। जया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। जया एकादशी का महत्व क्या है? जया एकादशी व्रत क्या है? पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को जीवन के सभी सुख संपत्तियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। व्रत के दौरान नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका उल्लंघन करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख संपदा देता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदर्शन कराता है। हिंदू धर्म में जया एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन व्रत 8 फरवरी शनिवार को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी शुक्रवार को रात 9:27 से होगी और समापन 8 फरवरी शनिवार को सुबह 8:15 पे होगा। व्रतधारी इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास रखेंगे। व्रत का पारण अगले दिन 9 फरवरी रविवार की प्रातः किया जाएगा। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार
धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महत्व है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बतलाया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुण्यवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुण्यवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुण्यवती ये सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध हो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गई। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफी थी तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक में पहुंच गए।